शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो बच्चों की डिमांड पे ये पशु परिचार भर्ती पर ये संतुलित पशु आहार का टॉपिक लाया गया है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संतुलित पशु आहार की। और हाँ, आज मॉडल पेपर अपलोड नहीं हो पाएगा तो बच्चों, ठीक है ना। तो ये पशु परिचार भर्ती 2023 के बारे में इसका एक टॉपिक बताने जा रहे हैं हम। पढ़ने जा रहे हैं संतुलित पशु आहार, ठीक है, जिसको बैलेंस एनिमल फीड कहते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट होती है ना, जैसे कि ह्यूमंस में होती है ना, नॉर्मल ह्यूमन वगैरह में होती है बैलेंस डाइट होती है। तो वो, तो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, इजी ट्रिक वगैरह से करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो, चलो पढ़ते हैं। देखो, तो आज हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे समरी में एक बार दे देता हूँ। क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो इसका परिचय पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या, इसका परिचय पढ़ेंगे, क्या खुराक है, क्या आहार होता है, क्या उसको पूरा संतुलित पशु आहार पढ़ेंगे। और पशु आहार के आवश्यक तत्व। देखो बेटा, पढ़ना है तो ये तो वैसे थ्योरी का लेक्चर है, ठीक है। अगर आपको इसी में, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू फॉर्म में चाहिए हो तो आप हमारे को डीएम मैसेज कर देना। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको फिर देखता हूँ आपके पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा एमसीक्यू फॉर्म में, और एक वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट कर देना कि इस थ्योरी पोर्शन के हिसाब से अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी हो तो, ठीक है। तो चलो अब हम, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो, ये जो पशु आहार के जो आवश्यक तत्व होते हैं ना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, किसी बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में, प्रोटीन थर्ड, फोर्थ खनिज लवण, फिफ्थ विटामिन्स, पानी मतलब जल, ठीक है, ठीक है। अब देखो, और सिक्स्थ में ये हम पढ़ेंगे पशु आहार में आहार खाद्य पदार्थ होते हैं। ये आहार खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। और सातवां हम पढ़ेंगे थंब नियम क्या होता है, एक पशु का आहार व दाना मिश्रण तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और एक दाना मिश्रण, लास्ट हमारा जो होगा दाना मिश्रण और तैयारी करना। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो देखो, इसका परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले, अन्य जीवधारियों की तरह पालतू पशुओं को भी जीवन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। पालतू पशु मुख्यतः शाकाहारी होते हैं एवं चारा ही इनका मुख्य भोजन होता है। देखो, हम इंसान क्या है, हम भी, कुछ इंसान तो देखो शाकाहारी हो जाते हैं। और मांसाहारी इंसानों को अपन मांसाहारी नहीं कह सकते, उनको सर्वाहारी कहते हैं। हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं, मतलब कि वो कुछ भी, मतलब मांस भी खा सकते हैं, जैसे कि है ना, एग वगैरह, अंडे वगैरह, अंडे, अंडे का पोषण अंडे से ले लेते हैं पोषण, ठीक है। अंडे से पोषण ले लिया। और नॉर्मली जो रोटी वगैरह खाते हैं, गेहूँ, गेहूँ के उपयोग से बाजरा हो गया ये, मतलब कि शाकाहारी है। तो लेकिन पशु का ऐसा नहीं होता, पशु खाली शाकाहारी होते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये जो कुछ पशु होते हैं ना, जो पालतू पशु जनरली, जैसे कि मतलब गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब क्या होता है, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य भोजन ही यही होता है, ठीक है। इनकी खुराक क्या होती है, खुराक क्या होती है, पशुओं द्वारा भूखे और शांत करने के लिए एक समय में जो भोजन खाया जाता है उसे खुराक कहते हैं। देखो, पशु होते जैसे हमारे घर में गाय है या भैंस है या बकरी है, कुछ भी है, तो वो जैसे कि अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो पता पड़ जाता उनको, मतलब उदास उदास रहेंगे या आवाज़ करते रहेंगे। उनको शांत रखने के लिए दो समय, मतलब एक समय में दो जो भोजन खाया जाता है उसको खुराक कहते हैं, ठीक है। उनको जो भोजन दिया जाता है ना, जो भी भोजन किसी भी रूप में दिया जाता है उसको खुराक कहते हैं, ठीक है। तीसरा, अब इनका आहार क्या होता है, देखो, भोजन की वह आवश्यक मात्रा जिसे पशु 24 घंटे के दौरान खाते हैं उसे आहार कहते हैं। देखो, जैसे कि अपन खाना खाते हैं, तो अपन का तो देखो सिस्टम ऐसा है कि अपन 3 टाइम जनरली अपन खा लेते हैं, सुबह खा लेते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं। तो इसी तरह पशु भी क्या करते हैं, 24 घंटे में जो भी खाना खाते हैं, 24 घंटे में पूरी लाइफ साइकिल इनकी, मतलब जो होती है ना, पूरी लाइफ साइकिल के अंदर पूरे एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो उस 24 घंटे में जो जो वो खाते हैं ना, उसी को उनका आहार माना जाता है, ठीक है। अब देखो, संतुलित पशु आहार एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, संतुलित पशु आहार का है कि ऐसा आहार जो पशु को आवश्यक पोषण तत्वों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन युक्त का उचित अनुपात एवं मात्रा में प्रदान करें।
जिससे कि पशु की एक दिन की बढ़वार स्वस्थ दुग्ध उत्पादन, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो कि पूर्ण मात्रा में मिलना चाहिए, जो भी मिले भाई पूर्ण मात्रा में मिलना चाहिए जो भी, जिससे क्या दुग्ध उत्पादन और प्रजनन आदि बनाए रखे, संतुलित पशु आहार कहलाता है, ठीक है। तो संतुलित पशु आहार समझ में आया कि जैसे कि कोई पूरी, जैसे कि मान लो कुछ भी खाना कोई खाता है, उसके अंदर पूर्ण मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज लवण हो, विटामिन भी हो उसके अंदर, तो उसको अपन बोल सकते हैं ना कि हाँ ये बैलेंस डाइट है या फिर संतुलित आहार है। अब जैसे हम भी हैं, हम कुछ खाते हैं तो खाली हम प्रोटीन ही प्रोटीन खाए जा रहे हैं, और दूसरे जैसे कि मान लो प्रोटीन खाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, तो वो बैलेंस डाइट नहीं होती, एक तरह से संतुलित आहार थोड़ी होता हमारा। तो हमारे को कमजोरी की महसूस होगी, क्योंकि संतुलित आहार भोजन हमको मिल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो संतुलित आहार वही कहलाता है जिसमें सभी तत्व हो, लेकिन एक फिक्स मात्रा में हो, कि भाई इतनी मात्रा में ये, तो वो संतुलित आहार हो जाता है, ठीक है ना। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाना ही खाना है, खाना खाना एक संतुलित आहार नहीं होता। मतलब कि जो अपन ने खाना खाया, उस डाइट के अंदर या उस खाने के अंदर कुछ भी जो है, जैसे कुछ भी खाया, मानो जैसे मैंने कुछ खाया, तो उसके अंदर संपूर्ण मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें होगी ना, विटामिन वगैरह, विटामिन जो भी ये सब होंगे, तो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अब देखो, पशु का शरीर जैसे मान लो 75% जैसे होता है, ठीक है, जल 20% और प्रोटीन 5% हो, ठीक है। खनिज पदार्थों में 1% से कम हाइड्रोवेट का बना होता है शरीर, ठीक है। शरीर की संरचना पर आयु व पोषण का बहुत प्रभाव होता है। बढ़ती उम्र के साथ जल की मात्रा में कर कमी, परंतु वसा में वृद्धि होती है। देखो, जैसे जैसे बढ़ती है पशुओं की उम्र बढ़ती है, तो जल की मात्रा क्या होती है उनके अंदर कम होती है, लेकिन जो वसा होता है ना, वसा की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे ग्रासलैंड में किए गए अनुसंधानों के अनुसार पशुओं को संतुलित आहार खिलाने से पशु उत्पादन क्षमता में 30 से 35% तक की वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होता है कि ग्रासलैंड में एक अनुसंधान किया गया है, ठीक है। इसमें क्या था, पशुओं को जो संतुलित आहार खिलाते हैं ना, तो अगर संतुलित आहार खिलाया जाए, तो वो जो भी उत्पादन करेंगे उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे मेरे घर पे कोई गाय है, ठीक है, अगर मैं उसको, या भैंस है, कुछ भी, अगर मैं उसको संतुलित आहार भोजन करता, तो उसके जो भी उत्पादन करती है, जैसे दूध वगैरह करती है, तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब देखो पांचवा, पशु आहार के आवश्यक तत्व। ये चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है एक पशु के आहार के अंदर। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये साथ में लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होती है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये पूरा एक ही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल जिसको पानी बोलते हैं, घुलनशील, ठीक है, घुलनशील होता है ना, घुलनशील एक तरह से, जैसे वो कुछ अपन घोल के सब देते हैं, ठीक है। शुद्ध प्रोटीन हो गया, वृहद तत्व हो गए, वसा युक्त हो गए, शर्करा हो गई, अ- अप्रोटीन हो गया, विरल युक्त हो गया, ठीक है, जल युक्त हो गया, हेमी सेल्यूलोज, ये इंपॉर्टेंट होता है, हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज की मात्रा भी होनी चाहिए उनके आहार के अंदर, ठीक है। देखो पहला, देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन, और कार्बो, ठीक है, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, इसमें शर्करा मोड हेमीसेलुलोज ज़्यादा पाचनशील, तथा सेलुलोज और सेलुलोज से जुड़ा हेमीसेलुलोज कम पाचनशील होता है। देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, दो होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है कि देखो, एक हेमीसेलुलोज होता है और एक सेलुलोज होता है। इसमें शर्करा और मोड जो होता है ना, उसके अंदर हेमीसेलुलोज ज़्यादा पाचनशील होता है, बट सेलुलोज जो होता है ना, सेल्यूलोज जो होता है उससे जो जुड़ा हुआ हेमी सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज से जुड़ा हुआ जो हेमी सेल्यूलोज होता है, वो कम पाचनशील होता है। मतलब कि हेमी सेल्यूलोज कम पाचनशील होता है, और ये जो शर्करा और मोड जो है ना, इसमें जो हेमी सेल्यूलोज जो ज़्यादा पाचनशील होता है, ठीक है ना। ये सेल्यूलोज से जो जुड़ा हेमी सेल्यूलोज होता है, ये कम पाचनशील होता है, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, देखो प्रोटीन, देखो प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन में बताइए, यह नत्रजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। प्रोटीन बहुत से अमीनो अम्ल एक मिलने से बनते हैं, ठीक है।
बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं ना, अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल जिससे मिलकर बनते, ठीक है ना। समझ में आया किस किस से बनते? अमीनो अम्ल से मिलकर बनते। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर कोई पूछ ले ना कि ये प्रोटीन किससे बनते हैं, तो एक प्रोटीन में से अमीनो अम्ल के मिलने से बनते। ये बीच में काम करता है इनको जोड़ने का, मिलाने से, ठीक है। इनका कार्य कार्य देख लो। कार्य क्या होता है? कार्य पशु शरीर में मोस बनाना, शरीर वृद्धि, रोगों के विरुद्ध प्रतिकारक शक्ति, प्रजनन शक्ति, एंजाइम एवं हार्मोन्स की सामान्य क्रिया एवं दुग्ध उत्पादन। जो ये अपना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है, जो अपना प्रोटीन होता है, ये क्या करता है? दुग्ध उत्पादन करेगा, हार्मोन्स को मेंटेन रखेगा, हार्मोन्स में, ठीक है, और मोस बनाएगा और शरीर में वृद्धि करेगा। इसके स्रोत क्या? मेन स्रोत देख लो, दो दाल वाली फसलें होती है देखो, और बर्स जैसे कि, और जैसे बरसीम, लहसुन, लोबिया, ग्वार, सोयाबीन, खली आदि, ठीक है। स्रोत ये हो गए भाई। कहाँ से ये लेंगे भाई? भाई अब इनको प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन कैसे प्रोटीन लेंगे? भाई अपन का क्या है, अपन तो कुछ भी कहीं से भी ले लेते हैं। इंसानों का तो क्या है, कुछ भी खा लेंगे। लेकिन ये जो प्रोटीन लेते हैं वो जैसे लोबिया हो गया, लुड़सन और बरसीम वगैरह से प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो है वसा। वसा का काम क्या होता है? वसा पानी में अघुलनशील तथा ईथर, अल्कोहल, कार्बन डाई सल्फाइड में घुलनशील होती है। देखो वसा क्या होती है? पानी में अघुलनशील होती है, मतलब पानी में घुलती नहीं है। लेकिन ईथर, अल्कोहल, कार्बन डाई सल्फाइड में घुलनशील होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्व पशु को प्राप्त होते हैं। इनसे पशुओं को क्या मिलता है? कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इनका कार्य क्या है? कार्य क्या है इनका? कार्य ये ऊर्जा निर्माण करते हैं, जोड़ों की हलचल, त्वचा को चमकीला रखते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, जानवरों को शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। इनका स्रोत क्या भाई? सभी प्रकार की खली, बिन बिनोले, सोयाबीन आदि, ये सोयाबीन वगैरह होते हैं ना, खली और बिनोले, ठीक है। चौथा है भाई अपना खनिज लवण। खनिज लवण अब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। खनिज लवण क्या होता है देखो। खनिज लवण जैसे कि जो तत्व शरीर में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वृहद खनिज तत्व, तथा जिन तत्वों की पशु शरीर में आवश्यकता कमी होती है, विरल तत्व होते, ठीक है। जिनकी कमी होती है वो विरल तत्व होते हैं, जैसे कि लोहा, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर तथा क्लोरीन, ठीक है। अब देखो, खाते तो हम भी लोहा है भाई। लोहा कैसे खाते हैं? जैसे कि मान लो हम जितनी भी हरी सब्जी खाते हैं ना, जैसे कि मान लो मैं लौकी खा रहा हूँ, पालक, सबसे पहले तो पालक का देखो, पालक के अंदर लोह तत्व होते हैं, ठीक है। अपन बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो गया, आयरन की कमी होगी, तो आए तो क्या हम डायरेक्ट आयरन खा रहे हैं? नहीं, हम क्या करते हैं कि कच्चे कच्चा आयरन खा सकते हैं, खाते हैं। जैसे कि मान लो आयरन वाली चीज़ें खाते हैं, ठीक है ना। हरी सब्जियाँ होता है ज़्यादातर में, कभी भी आपने देखा होगा लौकी में, अपन कभी कभी थोड़ी शरारत करते करते कभी लौकी के अंदर अपना नाखून चुबा दिया हो तो लौकी काली पड़ जाती है, या फिर जैसे कि कुछ भी काली पड़ जाती है। तो देखो इनके अंदर क्या होता है जनरली, आयरन वगैरह होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा आयरन का स्रोत क्या हो गया कि जैसे कि वो कर देते हैं, वो ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। जैसे वो काली पड़ जाती है ना, जैसे कभी बैंगन काटा हो, बैंगन को काट के रख दो तो पूरे काले काले हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अब जैसे देखो, चलो टॉपिक पर आते हैं अपन। जैसे लोहा, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोबा हो गया, और कोबाल्ट, जस्ता, सेलिनियम, मेलिब्डेनम, क्रोमियम आदि। अब इनका कार्य देखो। अब इसका काम क्या होता है कि हड्डी को मजबूत बनाना। भाई जानवरों को भी तो हड्डी मजबूत होनी चाहिए ना। खाली हमारी हड्डी मजबूत होने से क्या होता है भाई? हम अगर किसी पालतू जानवर को पाल रहे तो वो भी तो हष्ट पुष्ट होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा मालिक हष्ट पुष्ट है, जानवर का आता पता नहीं है, ठीक है। तो अब होता क्या, भोजन पचाने में मदद करता है, ठीक है। रक्त को ऑक्सीजन तक पहुंचाना, ठीक है। रक्त को ऑक्सीजन पहुंचाना मतलब रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, शरीर क्रियाओं का संतुलन करना, ठीक है। अब इसका स्रोत का, अब ये कहाँ से खाएंगे? हरा चारा हो गया, खल हो गया, खनिज मिश्रण हो गया, ठीक है ना। अब फिफ्थ है हमारा विटामिन। विटामिन ए, डी तथा ई, ये वसा के में घुलनशील होते हैं। देखो वसा जो होता है उसके अंदर घुल जाते हैं। कौन सा? विटामिन ए घुल जाता है, डी घुल जाता है और ई, ठीक है। तथा विटामिन बी एवं सी पानी में घुलनशील होते हैं। बी और सी तो पानी में घुलनशील होंगे, ठीक है। विटामिन सी और विटामिन बी क्या होगा, पानी में घुल जाएंगे पूर्ण रूप से। और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है।
बीमारियों से लक्षण में जैसे कि मान लो विटामिन की कमी से क्या होता है, बीमारी के लक्षण आते हैं। अब जैसे हमारे अंदर भी कभी कभी विटामिन की कमी होता है, वो तो जैसे कि हमारे शरीर के अंदर में विटामिन B12 की बहुत कमी होती है, लेकिन पशुओं के अंदर क्या होता है, विटामिन की कमी आ जाती है ना, तो अपन बीमार पड़ने लग जाते हैं ना, जैसे विटामिन बी की कमी है। तो उसी तरह पशुओं के अंदर भी विटामिन की कमी से वो बीमारियां इनको जकड़ लेती है। इसका कार्य क्या है भाई, इनका विटामिन का कार्य देख ले। शरीर की सामान्य वृद्धि, भाई नॉर्मल वृद्धि के लिए अपन को विटामिन चाहिए। और पशु को स्वस्थ रखना, पाचन शक्ति एवं भूख में वृद्धि करना, प्रजनन क्षमता बढ़ाए रखना, ठीक है, रोग रोधक शक्ति पैदा करना, ठीक है। स्रोत क्या, अब ये कहाँ से ले सकते हैं विटामिन, हरा चारा खा सकते हैं, दाना खा सकते हैं, खलियाँ और इत्यादि, ठीक है। अब है ये भाई छठा अपना टॉपिक है पानी। पानी या फिर जल, पानी या फिर अपना जल, ठीक है, जल, ठीक है, जल 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 जल, ठीक है। जल में क्या होता है, पशु शरीर में लगभग 75% पानी होता है, ठीक है। हमारे शरीर में भी यही होता है हमारे, ठीक है। एक सामान्य पशु के लिए 30 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, रोज 30 से 40 लीटर की पानी आवश्यकता होती है, मतलब एक पशु के अंदर, ठीक है ना। इनका कार्य क्या होता है, दूध बनाना भैया। दूध दूध पानी नहीं पियेंगे पशु तो दूध कहाँ से बनेगा, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने का काम भी करता है, ठीक है। वो भाई अब अपने जैसे इन्होंने कुछ खाया, अब उसको अब पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम जल ही तो करेगा। रक्त का भी तो निर्माण करेगा, शरीर का तापक्रम करेगा, पाचन शक्ति बढ़ाएगा। भाई बिना पानी पिए पाचन शक्ति कैसे बढ़ाएगा। अपन भी जैसे कभी बीमार हो जाते हैं ना, अपन का वेट लॉस हो जाता है, डॉक्टर बोलता है पानी पिया करो, पानी पिया करो, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत देखो, हरा चारा हो गया और स्वच्छ पानी हो गया, ठीक है। और कुछ ये इम्पोर्टेंट है, ये देखो, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए संपूर्ण पोषक तत्वों युक्त एक भोजन निश्चित अनुपात एवं मात्रा में खिलाएं, ठीक है। यूँ नहीं है कि पशु को खिलाए जा रहे खिलाए जा रहे खिलाए जा रहे कि ज़्यादा दूध देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा उत्पादन उसके आहार के ऊपर निर्भर होगा। अब देखो पशु आहार, इसी की बात मैं कर रहा था। पशु आहार क्या होता है, पशु आहार का वर्गीकरण उनमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाए, अब देखो आहार, देखो आधार है, सबसे पहले खाद्य पदार्थ होता है। संतुलित पशु आहार न केवल पशु की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि यह दुग्ध उत्पादन की लागत को भी कम करता है, ठीक है। दुग्ध देने वाले पशुओं को पोषण की जरूरत होती है, 3 कारकों के लिए होती है, ठीक है। समझ में आया कि पशुओं की जरूरतों को पूरा तो करता ही करता है संतुलित आहार, लेकिन ये दूध उत्पादन की लागत को भी कम करता है, ठीक है। दूध उत्पादन की लागत मतलब कि कम लागत में ज़्यादा दूध उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप खिलाए जा रहे हो, बहुत ज़्यादा करना पड़ा, दवाइयाँ वगैरह दे जा रहे हो, नहीं। शरीर की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। और दूसरा, दूध उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, गर्भावस्था के लिए, अतः पशु का आहार इन 3 प्रकार की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। देखो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि पूछी जाती है एग्जाम में, कि जैसे कि जिससे पशु स्वस्थ रहे, अधिक उत्पादन दे सके और अगली पीढ़ी के लिए स्वस्थ बच्चों को भी जन्म दे, ठीक है। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि पशु को खाना खिला दिया, उससे अपन अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली और पशु का तो क्या है, पशु स्वस्थ ही नहीं रहे, ये गलत बात है। तो उसको संतुलित आहार देना चाहिए, ठीक है ना। खाली आहार देने से कुछ नहीं होगा, संतुलित आहार जरूरी है। अब देखो थंब नियम क्या होता है, गाय के 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन रफ 1 किलोग्राम दाना, ठीक है। जैसे गाय 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन कर रही है ना, तो 1 किलोग्राम दाना देना। और दो, जैसे कि भैंसों के 2 किलोग्राम दूध उत्पादन कितना किलोग्राम कर रही है, उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना। देखो जैसे कि 2 किलो दूध दे रही है गाय, तो उसको कितना 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए, ठीक है। उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए, ठीक है। पशुओं का आहार व दाना मिश्रण तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें, ठीक है। अब इन बातों का कुछ ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले पशु की अवस्था के आधार पर शुष्क पदार्थ, प्रोटीन व कुल पाच्य तत्वों का निर्धारण करें, ठीक है। सबसे पहले पशुओं की अवस्था के आधार पर शुष्क पदार्थ मतलब कि सूखे पदार्थ, ठीक है, और प्रोटीन व कुल पाच्य तत्वों का निर्धारण करें। पहले पहले देख लें कि कौन सा प्रोटीन लेना है, कि मतलब संतुलित मात्रा में प्रोटीन और पाच्य पदार्थों का निर्धारण करना। उसके बाद शुष्क पदार्थ के आधार पर विभिन्न आहारिक पदार्थ जैसे दाना, जैसे कि शुष्क पदार्थ ले लिए अपन ने,
अब भाई बात आई, दाना भी तो लेना पड़ेगा। दाना ले लिया, फिर चारा ले लिया, और फिर हल्का सूखा चारा हो गया। आदि की मात्रा निर्धारित करनी, मात्रा भी निर्धारित करनी, ठीक है। और जो मात्रा शुष्क पदार्थ के आधार पर आए उससे यह देखें कि प्रोटीन कुल पाच्य पदार्थ कितने मिल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है देखना कि पूरी जो आहार अपन बना रहे हैं या कुछ भी डाइट बना रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है, कितना वसा है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, सब, और कितने तत्व दे रखे हैं, सब देखना, ठीक है। सातवां देखो, आहारों में तत्वों की मात्रा व पशु की जो आवश्यकता देखकर निर्धारित करें, ठीक है। अगर किसी तत्व की मात्रा कम हो तो उसे पूरी करने के लिए सबसे सस्ते आहार का इस्तेमाल करें। यदि किसी तत्व की मात्रा ज़्यादा हो तो सबसे महंगे आहार की मात्रा कम करें, ठीक है। देखो ये हो गया। देखो जैसे कि ज़्यादा अगर मात्रा हो रही है तो उसकी कम करनी पड़ेगी। महंगा मतलब महंगा हो रहा है, जैसे कि मान लो कमी हो रही है तो अपन को सस्ते की उपयोग करना भाई, ठीक है ना। दाना मिश्रण तैयार करना, देखो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दाना मिश्रण कैसे बनाते हैं। दाना मिश्रण बनाते समय ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, देखो कि प्रोटीन जो होता है 14 से 16% तथा कुल पाच्य तत्व कम से कम, प्रोटीन जो होता है वो तो 14 से 16% लेना ही लेना हो। बाकी जो पाच्य तत्व होते हैं ना, कम से कम 65 से 68% लेने ही लेने, ठीक है ना। और निम्न अनुपातों में दाना मिश्रण बनाए, देखो खली जैसे अपन ले रहे हैं तो 25 से 35% लेनी है। और जैसे मोटा अनाज ले रहे हैं ना अपन, तो 25 से 35% वो लेना है। चोकर और चुन्नी भूसी ले रहे हैं तो 10 से 30% लेनी है। खनिज लवण 2% लेना है, और साधारण नमक 1% लेना है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, जैसे कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं समझ में आई, या कोई आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप आराम से बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, और आपके सिलेक्शन की भी जिम्मेदारी लूंगा। अगर आप जो जैसे जैसे मैं करवाता जाता हूं तो आप अगर करें, प्रैक्टिस करना, तो इसके बाद अगर आप कहें तो इसी में से इसी पीडीएफ जो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, जो जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी मैं पीडीएफ फॉर्म में मैं एमसीक्यू तैयार करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसका एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि अगर आपको वीडियो चाहिए एमसीक्यू फॉर्म में, तो मैं इसी के बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू फॉर्म में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यू तैयार करके आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, कल अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।